5-5 डेड बॉडियां यहाँ पड़ी हैं, कोई पूछने वाला इनको नहीं, डिपार्टमेंट की कोई जवाबदेही नहीं। मैंने तो मेरे जीवन में इससे ज्यादा कष्टदायक दिन देखा नहीं। कल परिवार की स्थिति तो बहुत डाउन है, धन्यवाद। निगम की जो लापरवाही मैंने कल देखी है। माता जी ने मेरो पटको क्यों करा? मैं कुंदन लक्ष्मण के वो साथी बैठे थे, रात को उनके जो मैंने पीड़ा देखी, रो रहे थे बैठे बैठे रात को 1 बजे इस हॉस्पिटल में। हमारे और आपके वाली बात बैठने वाली नहीं है, वो जांच का विषय है, उसमें किस धारा में करेंगे, दो दोषी होगा, गिरफ्तार होगा नहीं होगा, उसके लिए हमने एक बार भी आपसे जिक्र नहीं। हम यहाँ बैठ के हमारा रोजना नहीं रोए, तो वो अगर अपराध है तो वो तो करेंगे, अब बाकी हम कोई लाइन ऑर्डर खराब नहीं करेंगे। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलकोर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। एसके हॉस्पिटल री मोर्चरी रबारा मौजूद हूँ कि ए लोग जो बैठा ही 2 डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं कि विभाग कणा जागे कणा बाको पोस्टमार्टम हो। अब थोड़ा कैमरा भी तरफ कर दो, भी तरफ क्यों लोग आप देख पा रहे हो। वे भी एक डेड बॉडी को इंतजार कर रहे हैं, मोर्चरी के अंदर मौजूद है। बाकी भी पीड़ाई है कि बिजली का तार की वजह मौत हुई है। अब थोड़ा कैमरा ही तरफ कर दो। ए मोर्चरी रे बारे जो लोग बैठे हैं ए भी ई पीड़ा का भोगी है। आका घर का की भी मौत बिजली का तार की वजह हुई है। फिलहाल जठे में मौजूद हो, यो दृश्य यूँ लागे कोनी के वास्तविक है, कि काल्पनिक दृश्य लागे है कि एसके हॉस्पिटल रे बारे 5-5 या 4-4 डेड बॉडी जबकि सिर्फ और सिर्फ बिजली की वजह अठे मौजूद है। रात ने 12 बजे अठे आ स्थिति ही कि ए डेड बॉडी ना रखवा के लिए जो डी फ्रीज है वो भी पर्याप्त कोनी हो। आ गया कि बर्फ मंगावांगा बाको पर बॉडी ना रखांगा। बॉडी ने देखो गए हो कि कौन सी छोटी और कौन सी बड्डी है। बड्डी ने अंदर रख देंगे, छोटी ने बाहर रख देंगे। बहुत बड़ी विडम्बना है। इंसान के साथ आ चीज़ हो रही है। इंसान री कीमत को बेरो पड़ रहा है। आपने बता दूं कि अठे यो धरनो चाल रहा है। धरनो ही बात को है कि 2 युवक जगह ठेकेदार के थ्रू बिजली विभाग रो काम करे है। नई जो लाइन चल रही है भी ट्रांसफार्मर को पर चढ़ रहे तारा को ज्वाइंट करवा के लिए बैठे हुए मौजूद रहे है। लाइन चालू हो जावे, चालू काम के अंदर लाइन चालू हो जाए। एक युवक 1.5 घंटा तक भी लाइन का चिपकेड़ो ट्रांसफार्मर को ऊपर ही टंगे रहे है। 1.5 घंटा बाद विभाग का लोग आर भी ने नीचे उतारा। पूरी बातचीत भी करेंगे, जनप्रतिनिधि की मांग भी जानेगा। आप वीडियो देख जो और शेयर भी कर दो। बहुत कष्टदायक क्षण है यो। मतलब एक शव ही ठपड़े हुए लाइट की वजह और आपना ने ही साबो आर मैंने तो मेरे जीवन में इससे ज्यादा कष्टदायक दिन देखा नहीं। कल का जो दिन था ना, घटनाएं भी देखी हैं, एक्सीडेंट भी देखे हैं, लेकिन निगम की जो लापरवाही मैंने कल देखी है। 5-5 डेड बॉडियां, वो भी रात को 1 बजे मैं जब आया तो नीचे वो डेड बॉडियाँ पूरी जली हुई पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने स्टाफ को कहा, स्टाफ को साथ लेते इस मोर्चरी को खुलवाया। मोर्चरी को खुलवाने के बाद में उसको एडजस्ट इस डीप फ्रीज में इनको किया, क्योंकि इनके पास इतने डीप फ्रीज नहीं है। जबकि सीकर जिले का ये मेडिकल कॉलेज का अटैच हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। इनमें 4 डीप फ्रीज है। छोटा सा एक ये हमारा जो पोस्टमार्टम का कक्ष है। लेकिन कष्ट का विषय ये है कि कल के बाद मैंने अभी एडीएम साहब को विकार भी, कलेक्टर साहब से भी वार्ता कहूँगा उनको, यदि कुछ समय में यदि संज्ञान नहीं लिया गया, क्यों थके आ रहे में मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि आदमी जब उसका परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता तो वो इतना दुखी हो जाता है कि लक्ष्मण के वो साथी बैठे थे, रात को उनके जो मैंने पीड़ा देखी, रो रहे थे बैठे बैठे रात को 1 बजे इस हॉस्पिटल। मैंने उसको ढाढ़स भी बनाया था इस बात के लिए, भाई चला गया वो चला गया, लेकिन फिर भी आप धैर्य रखो। उन्होंने कहा साहब हमारी आप इमदाद करना, हमारा बच्चा करंट लग के मर गया चलते सड़क पे। यदि कोई लक्ष्मणगढ़ से आके यहाँ कोई गृह प्रवेश में आए थे। और हमारा दूसरा साथी ये जो ढीले तारों की वजह से मैं मानूंगा, जो काम तो सबको देखो करना पड़ेगा, मजदूरी सबको पेट पालना, टेंट का काम कर रहा था, तार बिल्कुल ज़मीन पे लगे हुए थे, उसकी वजह से एक दूसरा सा सैनी परिवार का साथी था वो चला गया। ये दुख की बात है, परिवार का साया उठ गया। 2 व्यक्ति जो हमारे एक साथ ये जो बिजली निगम को यही पता नहीं, उनकी जवाबदेही अब तक तय नहीं है कि वो क्यों मरे। हमने उनको पूछा था, एक्शन हो रही है इनको भी, तो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई कि वो क्यों। कहे साहब वो तो दूसरी लाइन पे जाके चढ़े। मैंने कहा यार लाइन का काम करने वाला तो भूल से चला जाए, लेकिन वहाँ तो ट्रांसफार्मर लगाना था, उसको पता था कि इस जगह ट्रांसफार्मर लगना है, तो ये हो नहीं सकता। ये आप भूल भुलैया बात ऐसे आप करो मत। उसकी वजह से 4 होगा, 5वां एक और है। 5वां का है, 5वां, लेकिन 5वां का हमें पता नहीं कि वो है कौन, वही पता नहीं है। एक चीज और है जहाँ आप थे बता रहे हैं, रात ने आ स्थिति ही कि बोडन देखो जा रहे हो कि छोटी कौन सी है फ्रीज में आ जाए, बड़ी कौन सी है नहीं आई। मतलब मानवीय शरीर के बारे में बात हो रही है। तो है ही, पर क्या है कौन सुनने वाला यहाँ है कौन है? ये तो हम लोग हैं जो बड़ी मुश्किल के कष्ट के क्षणों में लोगों के साथ खड़े मिलते हैं। मिलना भी चाहिए, हमारा ये धर्म बनता। हम इन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम हमारी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं जो जैसी हमें नज़र आती है। लेकिन यहाँ मैं ये मानता हूँ कि पहली बार मैं इतने लंबे समय से मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन मैंने पहली बार जो प्रशासन की नेग्लिजेंसी देखी है। अभी आप देख रहे हैं 11 बज गए,
5-5 डेड बॉडियाँ यहाँ पड़ी हैं, कोई पूछने वाला इनको नहीं, डिपार्टमेंट की कोई जवाबदेही नहीं। डिपार्टमेंट के पास आला अधिकारी यहाँ बैठते हैं, इसी से लेके तमाम डिपार्टमेंट के मुखिया यहाँ बैठते हैं, और उसके बाद भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ये सायंकाल तक बैठे रहेंगे, सायंकाल के बाद में सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, कल फिर वही यही धरना, यही प्रदर्शन। तो इसका मैं ये मानना चाहूँगा, ज़रूर देखो ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार के जो लोग बैठे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से या दूसरे हमारे अखबार के माध्यम से सबको पता है कि ये घटना सीकर में बड़ी घटना है। और बड़ी घटना के बाद में मैं मानता हूँ कि जवाबदेही लोग बहुत हैं वहाँ, यहाँ के ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं इस राज को चलाते हैं, उनकी भी इस बात की जिम्मेदारी बनती है कि ये कष्ट के समय में यदि लोगों का सार संहार नहीं करेंगे, मैं किसी एक दल की बात नहीं करूँगा इस मामले में, लेकिन ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी इस बात की सब लोगों की बनती है कि सब लोग मिलजुल के, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म का विषय भी नहीं है, लेकिन सब लोग मिलजुल के यदि इसमें प्रयास करें तो मैं मानता हूँ जवाबदेही तय हो पहले तो इस बिजली निगम की कि भाई जवाबदेही तय होने के बाद में इसमें तय करें। बिल्कुल, क्यों बड़ा गहमा गहमी सी है, आपकी शायद जरूरत हो सके तो बड़ा आप गहमा गहमी तो ये चले कि लोगों का आक्रोश है, लोगों को हमने समझा रखा है, हमने टाइम दे रखा, आधे घंटे तक हम इंतजार करेंगे। आधे घंटे में यदि कोई सार्थक चर्चा यदि होती है तो उस चर्चा के लिए हम तैयार रहेंगे। आधे घंटे बाद में ऐसी नहीं होगी तो निश्चित ही रोड को जाम कर देंगे। लेकिन हम ये निश्चित कह रहे हैं कि जिस काम में हम आए हैं, लोग मृतक परिवार जो भी हैं, कोई वो दूसरे परिवार के लोग थे, उनके व्यक्ति से उनको कोई वार्ताएं हुई हैं, लेकिन निगम की उनमें भी जवाब तय करेंगे। जो हमारे सैनी समाज और लक्ष्मण के जो साथी खत्म हुए हैं, निगम की जवाबदेही उसमें भी तय करवाएंगे, क्योंकि बिजली से ही वो भी खत्म हुए हैं। और ये दोनों जो डेड बॉडियाँ जो काम करते हुए हमारे बगड़ियों की ढाणी में खत्म हैं, उनके लिए हमने जो मुआवजे की बात की वो मुआवजा उनको दिलाएंगे। इस बात के लिए भी हम लोगों को आश्वस्त करते हैं। परिवार का ही हो? हाँ। शुभ नाम आपको? प्रकाश गरवा नाम है। के लागू होते मृतक का? भाई लागू। परिवार की स्थिति कैसी है? दवा पर गरीब है। ए काम पे कता दिन हो जा रहे हैं यहाँ? पहले तो कपड़े दुकान में रहते, अभी के बाद पता नहीं करना चाहिए, एक काम लगा दिया। अब परिवार ने कौन जानी मेरे हिसाब से तो स्थिति है। परिवार ने चला पा रहा है के परिवार ने वो भी है सगे भाई है। परिवार की स्थिति तो बहुत डाउन है, तन बताऊँ बात देखे जाए तो बहुत गरीब बात। परिवार की जो वो मांग है वे 5 मांग लिख रहा पेश कर दी, बाको हाल तक वो जवाब जो को नहीं हो भी कारण थे बेटे आदमी खड़ू का जवाब है का नहीं हो गए थे बाऊ। हाँ ठीक है, करो काम करूँ तो ए लाइट आ काम पर कता दिन हो जा रहा? मनोवर पिसा के हिसाब मिलता है ना, कोई बैंक में पिसा आता या फिर दिहाड़ी मजदूरी क्या मिलती? पता बताया उन्हें। तो ए घरा पिसा मन्ना देता कि रोज रोज देता? मन्ना से 15 दिन रोज दे देता। तो ई काम के ऊपर गया जकड़ा बेरो कौन पट्टे हो गया कि पिसा बैंक के अंदर आवे ही कैश दे वही? मामा जी सर हो गयो, मामा जी काम ले मिले हो। माता जी ने बेरो पटको क्यों हो करा? नहीं कौन ध्यान के रखा हो माता जी? आ रही हूँ मैं अड़ाड़ू। माता जी ने घर बेरो ही कोनी कियो? नहीं कौन ध्यान घर का कोई नहीं कौन बेरो घर की लेडीज ने कौन ध्यान फादर साहब ही था का? हाँ टे बान बेरो पटको अठे पिताजी। हाँ। और माता जी ने कौन बेरो? बाण भी है? हाँ बाण कत्ती है एक बान भी कौन बेरो? कौन ध्यान जी मैं बार भाइयों बात करी जी, बाकी माता जी ने बेरो को नहीं, और एक 26 साल को है जी। कितना पूरा दर्द है? बहुत खूब, जितना होना चाहिए उतना। गरीब है, दलित तबका है, उनको न्याय होनी चाहिए। उनकी अपेक्षाएं थी भाई ये बड़ा होगा हमारे लिए, वो करेगा, मकान बनाएगा, वो करेगा, वो नहीं करेगा। उनके पूरी के पूरे अरमान हैं वो नीति में मिल गए। अभी उनके परिवार को, प्रशासन को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि एक दलित के साथ में ऐसी दुर्घटना हो गई। अन्याय जब हुई कि प्रशासन को आना चाहिए था कल शाम को यहाँ, लेकिन आज तक उनका बड़बड़ा नहीं है, इसलिए अन्याय हो रही है। इसलिए हमने ये कहा है कि अब ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। घटना घटी, इनको न्याय क्या है थारे नजर? क्या हुआ न्याय? इनको न्याय ये है कि वो जो चला गए वो तो वापस आ नहीं सकते, और उनका जो न्याय संगत मामला और भी तो करते हैं ना कि कोई संपन्न के परिवार का अगर कोई मर जाता है तो उनके साथ में तो सब कुछ कि पूरा लूट जाए, चाहे पूरा खजाना लूट जाए, पूरा हो जाए, वो नहीं है। इनके लिए कमी कहाँ से आ गई प्रशासन को? वह लोगों को 50-50 लाख रुपए, 80-80 लाख रुपए, करोड़ों के का मुआवजा दिया गया है। इन गरीबों के लिए कहाँ से चला गया, ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये दोहरा मामला कैसे चल रहा है, सबके समानता क्यों नहीं? इसमें ऐसा है कि दोनों
इनको चिरंजीवी से 5-5 लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है। और इनका ग्रुप इंश्योरेंस में ये इनरोल्ड हैं, तो ग्रुप इंश्योरेंस से इनको जैसे वकील साहब से इनकी परिवार के सदस्य की बात करवा दी है, जो लगातार ऐसे केस रखते हैं। उनका कहना है कि इस उम्र में इनकी डेथ हुई है, उस हिसाब से उनको 15 लाख रुपये का कवरेज मिलेगा। और प्लस अगर उसमें अगर ऐसा लगता है अपने को भाई केस का पता नहीं कब मिलेगा, लेट मिलेगा, वकील साहब कहना है कि मिलेगा तो पक्का, और अगर जितना लेट मिलेगा उतना उनको 1 रुपये सैकड़ा यानी कि 12% सालाना 12% का ब्याज उनसे मिलेगा, तो उसमें इनको कोई नुकसान नहीं है। और तीसरा फिर जो बिजली विभाग है वो जी जो है वो आर्थिक सहायता के रूप में इनको 5 लाख रुपये देने के लिए उन्होंने एग्री किया। तो ये अपने विचार इसमें ये सहमति बनी है इन परिवार वालों के लोगों से जाती। और अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग जो है चलने को समाप्त करें और पोस्टमार्टम के लिए थोड़े दें। घर वालों के भी सोचें, घर पे महिलाओं क्या हालत हो रही है इस समय। आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, बढ़िया आपने साथ दिया इनका, लेकिन आप जो आगे कार्रवाई करने दें। परिवार के सदस्यों को भी जो है वो फ्री छोड़े, इनको आगे कार्रवाई करने दें। अलग अलग फील्ड के लोग, हम लोग ऐसे फिर लोगों को छोड़ के जाने की स्थिति है नहीं, क्योंकि एटलीस्ट लोग तो ये हमारे ही हैं। आपका थोड़ा सा फील्ड अलग है, आप सरकारी कर्मचारी हो, तो सब हम और आप अलग अलग थोड़े, सबकी जिम्मेदारी सबकी है। अब तक 2 बार अपनी वार्ता हुई, 2 वार्ताओं में इंश्योरेंस जो कुछ भी मिलना वो आपको भी मिलना, मुझे भी मिलना, और यदि मैं नहीं आऊँगा तो भी मिलेगा, आप नहीं आओगे तो भी उसको इंश्योरेंस के पैसे मिलने हैं। आप नहीं, आपके चाहने से भी होगा वो काम। तो चिरंजीवी की सरकार की योजना है, चिरंजीवी की मैं कहूँगा कि मैं दिला दी, मेरा कोई एहसान नहीं, वो सबको दे है, वो सबको मिलना तय है। हमारे और आपके आखिरी वार्ता हुई कि 5 आपने कहा 5 लाख डिपार्टमेंट विभाग के द्वारा हो जाएगा इनका। हमने निवेदन ये किया था 5 विभाग के द्वारा दे हो जाएगा, और 5 एडिशनल आप कैसे भी किसी भी इनसे करवा दो, तो ये इनका 5 बात है। तो आप लोग समाज के थे प्रबुद्ध लोग, वो हम क्या करेंगे साहब, वो तो हमारा काम है, हमारा काम है, नहीं वो तो हमारा काम है। वो हम 5 देंगे, 25 देंगे, क्या पता 25 भी करते हैं हम लोग। हम एक ग्रुप बना के 25 भी करते हैं हम लोग, ये नहीं कि नहीं करने की स्थिति बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ विभाग जो वो नियमानुसार कर सकते हैं, और नियम विभाग का 5 अलाउ कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। अब उसके अलावा जनता को प्रेशर बढ़ाना कोई खास बात नहीं, फिर अपने हमारे और आपके वाली बात बैठने वाली नहीं है। बैठने वाली बात क्या नहीं बात सर, हम उड़ना नहीं चाहते, लेकिन देखो फिर इनको क्यों बैठा है हम लोगों ने 2 दिन से बैठे हैं, क्यों भाई ये लोग क्यों बैठे हैं? ये बात तो कोई बड़ी बात भी नहीं, तो 5-5 लाख रुपए की और बात है। हमने करवाया ना भाई सर, वो 15 लाख 18 लाख तो हमने 18 लाख तो उस आदिवासी वाले मामले में हमने करा ना, डिपार्टमेंट के लोगों ने कर दिया ना 18 लाख रुपए। 13 लाख हमारे यहाँ उसमें किया ना लोगों ने। विभाग के बिजली के डिपार्टमेंट के बीच में हमारे बीच में वार्ता हुई, ठेकेदार थोड़ा था भाई। आज से 2024 का मामला था, आदिवासी में एक कैजुअलिटी हुई थी, उसमें आप नहीं थे सर उस समय, आप दोनों नहीं थे, बेहतर जानते हैं। वो जय कौशिक थे उस समय, आप नहीं थे। सरकारी नियमानुसार जो बन सकता है वो आपको बता दिया। उसके अलावा जो आपके पास कॉन्ट्रैक्टर है, जो महावीर उनके परिवार का है, उससे आप जितना चाहो उतना ले, वो आपके उनके खुद के परिवार के जितना चाहो, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है प्रशासन का। प्रशासन तो सरकारी नियमों के साथ बैठ सकता है, वो आपको बता दिया। मतलब एक बात आप सोचो, कल से बोली रखी है, तो भाई तो देखें क्या कर रहे हैं ना, सुबह से कोशिश आप लोग तो देखो ना, हमारे नहीं सोच रहे, ये आप लोगों से ये नहीं देख रहे कि घर पे आपसे घर की चिंता थाने उठेना वो काले आप जो ये पैकेज चिरंजीवी कार या इंश्योरेंस कार बता रहे हो, कल ही बता देते हैं कि हम आए हैं। सर अपने आप और हमारे संबंधों में क्यों खटास हुआ? कोई बात नहीं, आपकी हमारी वार्ता सफल नहीं हो पाई, ठीक है। आपने अच्छा प्रयास किया, वार्ता में अच्छा है, आपने बहुत अच्छे माहौल में वार्ता की। अगर इस चीज़ को इस तरीके से देखोगे कि हम क्या लेके आ रहे हैं इसमें, हम क्या लेके आ रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता है। जितनी कोशिश करी हम सबने करी, और ये सरकारी सहायता है सर, किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया है ना, आप लोगों के स्तर पे हुआ है। ये तो सब ये तो अपने आप डिपार्टमेंट के द्वारा दे है, इसमें अपन कौन है अपन देने वाले? दे है किसी कारण से दे है ना, वो मरा तब दे है, वो मरा तब दे है। हमने बिल्कुल जिद करके हम ये कहते हैं साहब अभी उनको गिरफ्तार कर लो, हमने कहा वो आपकी जांच का विषय, हमने एक बार ही नहीं कहा इस विषय पे आए नहीं, ये भी नहीं कहा कि उनको सस्पेंशन अभी कर दो, वो डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट अब सस्पेंशन करे नहीं करे वो डिपार्टमेंट का काम है। मुकदमा आपने कहा दर्ज करने वो मैम ने कह दिया कि हाँ कब करें, हम डिनाई नहीं करें इस बात के लिए, उन्होंने कहा मुकदमा हम करें, वो जांच का विषय है, उसमें किस धारा में करेंगे, 2 दोषी होगा गिरफ्तार होगा नहीं होगा, उसके लिए हमने एक बार भी आपसे जिक्र नहीं की।
हमारा तो इतना सा आपकी आपको जिद वाली बात आपने पकड़ रखी है, बाकी जिद के अलावा हम जिद्दी है क्या साहब? एसडीएम साहब जिद वाली बात नहीं है। एसडीएम साहब भाई करोड़ की बात चली तो हम भी करें, जस्टिफाई बात नहीं, जस्टिफाई बात नहीं थी, हम भी नहीं चाहते ऐसी बात करना। परिवार की मदद तो जाहिर है, व्यवहारिकता का नाता है, बच्चे को बताइए था बेस्ट वो बता दिया है। इसके अलावा जैसे हमारे पास कोई और सोर्स है ही कि जिससे मदद हो सके। उसके अलावा आपके पास जो है एक तो कॉन्ट्रैक्टर है, बाकी आप सब लोग हैं और सहायता नहीं। सर मैं एक बात पूछो, आपने प्रशासन ने आज तक कोई आर्थिक मदद की नहीं है क्या लोगों की? तो कर ही रहे ना प्रशासन, कहाँ कर रहे हैं? ये तो विभागीय काम है, ये तो नियमानुसार है, ये तो सब हो रहा है। क्या आर्थिक हमने तो देखो कोई बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भाई, ऐसा तो हुआ है तो वही हो ही नहीं। प्रशासन क्या हुआ इसमें? तो क्या 100 का नोट ही नहीं दिया, इसमें 100 का नोट ही नहीं दिया। आप नौकरी का मामला इनका वो भी कोई नहीं हुआ, मांग पत्र में वो भी था, प्रशासन वो नहीं कर सकता है क्या? अब आपको देखो बेस्ट जो है वो फैमिली करती है, बेस्ट लग नहीं रहा है सर, आप लग नहीं रहा है, आपको लग रहा होगा और परिवार की भी सोच बट बेस्ट लग नहीं रहा है। बोलने दो, परिवार की सोच मिली है, बोलने दो और इनको फ्री छोड़ो। आप लोग अब इनको आप पूरा फ्री छोड़ो, ले जाओ आप आपके हवाले करना सर, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो। तो माने क्या जाओ, समझ करवा दो। एसडीएम साहब लाठी चलवा दो, एसडीएम साहब आप एसडीएम साहब एक मिनट, अरे लाठी चलवा दो, समझ कर लो। पुलिस को सारे लोग टकराव करना चाहते हो, इसके पीछे पट करके वो परिवार में क्या होगी? आईपीएस साहब ने ये कहा था सीओ ऑफिस में, आधे घंटे में हम इस पर सकारात्मक बात करना करके वो जो वो जिस मद में मिलने थे उस मद का वो है, पर तू बार बार सर एक मिनट, मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, पर तो एसडीएम साहब आप और हमारे बीच में टकराव कराने के अलावा इनकी कोई है ही नहीं, पॉजिटिव बात नहीं कर रहे। मेरे पास कोई सड़क हो तो टंकी बना दूं, ट्यूबवेल बना दूं, मेरे पास तो वो तो नगद मेरे पास पैसे तो नहीं, ये कल ही शाम को बताते थे। सर बीकानेर में सड़क हादसा हुआ था एक परिवार का, और आज के 15 दिन पुरानी बात है, उनको 40-40 लाख रुपए पर परिवार को मिले। 1 महीने तक धरना चला है वहाँ पर। आप जिम्मेवार पोस्ट पे हैं, ऐसे मत कहो कि किसी से क्या। ठीक है, चलो आपको हमने बता दिया। ठीक है, देखो हमारे प्रशासन के साथ 2 बार वार्ता हुई, आज दोनों वार्ताएं हमारी विफल हुई। हमने बहुत पॉजिटिव प्रयास करके, जो भी लंबी चौड़ी कोई हमारी डिमांड्स भी नहीं थी, जो जस्टिफाई कोई हमें लग रहा था कि भाई ये ऐसा हो सकता है, उसमें तमाम लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि और परिवार के मुखिया लोग, सर्व समाज के लोग, प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन वो प्रयास हमारा विफल हुआ। अब क्योंकि सायंकाल सूर्यास्त का समय हो गया, अब डेड बॉडी का यदि पोस्टमार्टम भी ये करवाते तो काबरी आवास बहुत दूर है, 2 घंटे में जाना, फिर वो दाह संस्कार करना, यहाँ पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करना, ये सारी बातें होनी असंभव है। सुबह तमाम लोगों से हमने निवेदन किया, सरपंच जी जो हमारे ओंकार जी हैं उस ग्राम पंचायत रानोली के, क्योंकि काबरी आवास थोड़ा दूर है, वहाँ के लोग नहीं, सुबह सब लोगों से मैंने व्यक्ति से भी निवेदन किया, हमारे शीर्ष जितने भी नेता, क्योंकि व्यक्ति से सारे लोग एक टीम के हम लोग हैं, लोगों की भी यही डिमांड है, सुबह सब लोग हम यहाँ उपस्थित होंगे। और दोनों जो मृतक हमारे साथी हैं, नरेंद्र और दूसरा साथी अनिल, उनको सुबह न्याय दिलाएंगे। और जो भी वापस हटाऊं चालू नहीं, धरना तो हमारा अनवर थे, उठा थोड़ा है धरना उठा थोड़ा है, ये तो सांकेतिक रूप से अब सूर्यास्त हो गया, उसके बाद में कोई चाय पानी कर लेगा और कर लेगा, हम लोग तो रात को भी यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे, तो सर धरना नहीं उठा, धरना तो अनवर तो हमारा जारी है। कल सुबह सब लोग यहीं इकट्ठे मिलेंगे, पीड़ित पक्षकार को सुबह निश्चित ही न्याय भी दिलाएंगे। जो भी हमारी डिमांड्स है, एक डिमांड्स हमारी छूट गई थी पहले, जिसमें सुविधा के रूप में दोनों परिवारों के कहीं भी वो सारी वो बात भी हम करेंगे। अभी सीआई से हमने लिख के दिया था, उनका मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो उनसे फ़ोन करके वो भी, क्योंकि ऑनलाइन आजकल सब कुछ होता है, तो वो भी हम मंगा के और इनको बता देंगे। बिल्कुल काल देखिए आज लड़ाई न्याय की लड़ाई, न्याय दिलावा के लिए परिवार के लिए कोई सहायता संबल दिलावा की लड़ाई काल वापस जारी रहेली। तो आ घटना रो पर अपनी नजर जकी कालू बन रखी है, काल भी आप सो पहली कोशिश करा के अठ पहुंचेगा। आप वीडियो शेयर कर जो, बहुत बतावा। झलको